प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड का। मेघदूत खंड का जो यूपी टीजीटी में पूरा लगा हुआ है, एलटी में पूर्व मेघ है और अत्यधिक परीक्षाओं में अर्थात संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यधिक सवाल पूछे जाने वाला यह खंड काव्य गीत काव्य से प्रश्न लिए जाते हैं। यह चैनल मैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए विशेष रूप से मैं इस पर मेहनत करता हूं जो कि हमारे जैसे हैं, जो हम लोग आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा के मुख्य धारा से वंचित हैं। ऐसे भाई बहनों से निवेदन है कि वह हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप जुटिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कोई भी वीडियो पब्लिक ही रहती है, प्राइवेट मैं नहीं करता हूँ, न ही मैं किसी प्रकार का कोई शुल्क लेता हूँ और न ही पैसा से कुछ दिक्कत नहीं है। बस आपका सहयोग हमारा प्रयास इस चैनल को चलाने के लिए। अगर आप हमारे साथ जुटना चाहते हैं तो आप बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अगर अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। कुछ कमी हो या तो उसको बताने के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए। विशेष आभार करता हूँ विनीता कश्यप जी का, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया था और कमेंट किया था कुछ कि हाँ सर यहाँ पे सुधार हो सकता है ऐसा। तो लोगों का मैं कमेंट देखता हूँ और प्रतिदिन हम एक एक वीडियो इस चैनल पे डालते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पठन पाठन में। तो देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने अगले क्लास में देखे कि कैसे यक्ष मेघ को प्रेरित कर रहा है जाने के लिए। तो मेघ मार्ग में पहली नदी कौन सी आई थी? तो रेवा नदी आई थी। यह मुख्य बात है। मेघ के मार्ग में पहली नदी जो आई थी वह रेवा नदी थी। रेवा को ही नर्मदा कहते हैं। दूसरा पर्वत आता है जो अमरकूट पर्वत था और अमरकूट पर्वत का ही सिलसिला चल रहा था। उसके बाद फिर आज इस श्लोक में मेघ के मार्ग में प्रदेश की बात की जाए तो पहला प्रदेश आता है दसाड़। यह दसाड़ देश, इसको कहते हैं दसाड़ देश। देश मतलब प्रदेश। और दसाड़ इसलिए कहा जाता है कि इसमें 10 के साथ ऋणानी है और इस ऋण शब्द का बात किया जाती है दुर्ग भूमि के लिए भी होता है और जल का भी यह वाचक होता है। अर्थात यहाँ पे दसाड़ देश जो है यह 10 दुर्गों वाला है। 10 दुर्ग वाला यह प्रदेश है, दसाड़ प्रदेश। और उस दसाड़ प्रदेश के बारे में बतला रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विल्सन है उनके अनुसार इसको दोसारेन भी कहा जाता है, लेकिन सरस्वती तीर्थ के अनुसार यह प्रदेश विंध्याचल के उत्तर में पाया जाता है। तो आज यक्ष मेघ को दसाड़ देश के बारे में बतला रहा है और यहाँ पे बता रहा है कि त्वय्या सन्ने दसाड़े, जब तुम दसाड़ प्रदेश के समीप में आओगे। और यह प्रथमा का बहुवचनांत है और जितना इसमें प्रथमा का बहुवचनांत होंगे वह सब दसाड़ देश के विशेषण होंगे और तृतीया जितने होंगे तो उसके कारण होंगे। तो यहाँ पता है दसाड़ देश जो विशेषण है तो विशेष है तो दसाड़ के बारे में बतलाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पुनः एक बार और कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। कुछ कमी लगे तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आइए वाचन करते हैं मानदा क्रांता छंद में। मानदा क्रांता छंद जो एक गेय छंद होती है, इसमें 4, 6 और 10 पयति होती है। एक पंक्ति में कुल 17 वर्ण होते हैं। पांडु छायो पावन वृतया केतकै सूचि भिन्नै। पांडु छायो पावन वृतया केतकै सूचि भिन्नै। निडारम्भे गृह बलिभुजा आकुलं ग्राम चैत्या। त्वय्यासन्ने परीडत फला, त्वय्यासन्ने परीडत फला। श्याम जम्बुवनान्ता सपश्यन्ते कतिपय दिना। संपश्यन्ते कतिपय दिना। अस्थायी हंसा दसाड़ा, स्थायी हंसा दसाड़ा। तो अब कह रहे
रहे हैं कि त्वय्या आसन्ने दसाड़, बस यही बतलाना चाहते हैं कि त्वय्या आसन्ने दशा। त्वय्या तो आगे ई है, उसके बाद यह है, तो ई के स्थान पर यह हो गया था, तो यहाँ पे यड़ संधि होती है ई को एड़ से, तो यहाँ पे यड़ संधि हुई है। तो त्वय्या आसन्ने तुम्हारे, तो माने मेघ के आसन्ने माने समीप आने पर दसाड़ देश कैसा हो जाएगा। अब इतना सब श्लोक में बतलाएंगे। मुख्य भाव यही है कि तुम्हारे समीप होने पर दसाड़ देश के समीप जब जाओगे गुरु, तो वहां पर दसाड़ कैसा होगा इसको अब बताएंगे। दसाड़ देश अब पहुंचा दिया मेघ, यक्ष माफ कीजिएगा, यक्ष मेघ को दसाड़ देश पहुंचाता है। अच्छा, दसाड़ प्रदेश, और दसाड़ प्रदेश जब पहुंचाता है तो मेघ के जाने से दसाड़ प्रदेश कैसा दिखेगा वही इस श्लोक में बताया गया है। तो दसाड़ में जब ये पहुंचाता है कि त्वय्या आसन्ने तुम्हारे समीप, समीप का मतलब यह नहीं है कि वह आकर दसाड़ प्रदेश को बोलेगा। समीप का अर्थ यहाँ पे इसलिए है कि जो मेघ होता है, जो उसमें जल नहीं होता है, जो हम और 8 महीने में देखते हैं, बारिश के मौसम को छोड़कर जो गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में जो मेघ दिखता है वह हाई लेवल के ऊंचाई पर होते हैं, उसमें जल नहीं होता है। और जब इसमें इस मेघ में, बारिश के मौसम में जब मेघ में जल भर जाता है तो थोड़ा समीप आ जाता है, तो थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो लोग मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, शिक्षा दीक्षा से संपन्न लोग होते हैं वो हमेशा झुक कर रहते हैं, लेकिन जिसके अंदर शिक्षा दीक्षा, मान स्वभाव, सामाजिकता नहीं होती, उनके अंदर अकड़ बहुत होती है। सब कहते हैं कि बाबू जो पेड़ फर जाला उडार न जाने, तो यही बात कर रहे हैं कि जिस मेघ में जल होता है तो वह समीप हो जाएगा। अब ये श्रेष्ठ बता रहे हैं, इसको मेघ, यक्ष को काम लेना है मेघ से, तो बता रहा है कि त्वय्या आसन्ने दसाड़ा, जब तुम दसाड़ के समीप आओगे, अर्थात थोड़े नीचे आओगे, माहौल वहां का बदलेगा, तापमान था ज्यादा था, जब आ जाएगा मेघ तो वहां बारिश होगी। तो कह रहे हैं कि त्वय्या आसन्ने तुम्हारे समीप आने पे दसाड़ देश का होगा। तो कह रहे हैं सूची भिन्ने, सूची भिन्ने, सूची भिन्ने का मतलब होता है अग्रभाग से। जो कलियां हैं तो कली से ही पुष्प होते हैं, तो जो कलियां हैं तो कह रहे हैं कि सूची भिन्न, यानी कि कलियों के अग्रभाग से, जो कली और कली के अग्रभाग से खिला हुआ। कौन खिला हुआ? तो कह रहे हैं केतके, केतकी के पुष्प, केतकी के पुष्प होते हैं। और हमारे भोजपुरी में बात किया जाए तो एगो केवड़ा का फूल होगा, केवड़ा जिसको कहा जाता है, केवड़ा एक प्रकार का पुष्प होता है, उसी को ये बता रहे हैं कि केवड़ा के फूल से, यानी कि सूची भिन्ने केतकी, कलियों के अग्रभाग से खिले हुए केतकी के पुष्प। और वो पुष्प कैसे हैं? तो कह रहे हैं पांडु छाया, पांडु छाया, पांडु मतलब पीला, छाया मतलब क्रांति। तो केतकी के अग्रभाग से, यानी केतकी के कलियों के अग्रभाग से खिले हुए पुष्पों वाले, और पांडु माने पीली, छाया माने क्रांति से उपवन वृत्य, उपवन वृत्य, उपवन वृत्य का मतलब यह कह रहे हैं कि जब उपवन के घेरों वाला, वह दसाड़ ऐसा दिखेगा, उपवन के घेरों वाला। अब हम यहाँ पे जैसे देहात में हम लोग कुछ साग सब्जी लगाते हैं, और यहाँ पे जोगी चाचा के मतलब जितना यह बैल साढ़ है और घड़ो जोड़ो है, इतना अधिक वहाँ पे आते हैं, कोई भी फसल लगा दिया जाता है तो उसमें हम लोग बेड़ा बांधते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिसका जितना सामर्थ्य होता है। कोई तार लगा देता है, कोई बेड़ा बांध देता है, कोई पोरवे का बांध देता है, कोई सरी लपेट, अपनी खेती को किसी प्रकार से बचाने के लिए कि बाउंड्री वाल न हो करके दूर दूर खेतों में एक बेड़ा बनाया जाता है। उस बेड़े को, उस बेड़े की ही बता रहा है, जो बेड़ा हम लोग बांध रहे हैं उस बेड़े की तरह ही यह यक्ष कह रहा है कि जब तुम दसाड़ के समीप आओगे तो जो केतकी के पुष्प हैं तो यह एक झाड़ी के जैसे होते हैं, और झाड़ी के जैसे होते हैं तो एक बेड़ा बांध करके उसको लगा दिया जाए जैसे, और बीच में खेत जैसे सुरक्षित रहता है। लेकिन यहाँ दसाड़ प्रदेश की बात कर रहा है, तो कह रहे हैं कि सूची भिन्ने कलियों के अग्रभाग से खिले हुए केतकी के पुष्पों से पांडु छाया उपवन वृत्य, अर्थात पीली क्रांति। जो पांडु है तो पांडु की छाया में जो पीली क्रांति से या पीली क्रांति वाले उपवनों के घेरा, वृत्य माने घेरा, उपवन माने उपवन, तो वृत्यों मन कह रहे हैं कि घेरा, तो उपवनों के घेरे वाला। पहला यहाँ पे बताया पहली लाइन में तो उपवन के घेरों वाला। अब दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि नीडारंभै गृह बलि भुजाम को आकुलम ग्राम चैत्या। तो कह नीडारंभ और गृह बलि भुजाम, तो हम लोग समझेंगे गृह बलि भुजाम, तो गृह बलि भुजाम, तो गृह मतलब घर,
बलि माने ही ना कि पूरा खस्सी भेड़ा काट जाए, ऐसा नहीं है। खस्सी भेड़ा नहीं काटना है वहाँ पे। बलि जो पहले और अब भी जो गांव में बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो जब भोजन लेते हैं, खाना खाने बैठते हैं, तो उसमें से कुछ लोग निकाल देते हैं अर्थात बलि अर्थात पहले ही रख देते हैं। भुजा माने अपने भोज्य में से, अपने भोजन में से जब थाली आती है तो उसमें से 2-4 कौरा रख देते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों की यह मान्यता है, अभी है मानसिकता हम बता रहे हैं, गाँव की एकदम एकदम खाटी गांव की जमीनी स्तर पर हम बता रहे हैं कि जो बुजुर्ग को निकालते हैं तो वो लोग यह नहीं निकालते हैं कि हम चिड़ियों को दे रहे हैं, बल्कि वह यह सोचकर निकालते हैं कि हम अपने पितरों को दे रहे हैं। तो भोजन करने से स्वच्छ और साफ जो उनके थाली में जो भी भोजन आता है सामर्थ्यानुसार, उसमें से कुछ दाने निकाल कर रख देते हैं। उसी को करेंगे गृह बलि भुजाम, अर्थात घरों में उन बलि उस भोजन को जो निकाला गया है उस भोजन को खाने वाले। अब घर का खाना कौन खाता है? अरे कौआ आएगा, चिड़िया छोटी छोटी हैं, गौरैया है, पहले गौरैया भी आती थी, गौरैया है, मैना है, कौआ है, कबूतर इत्यादि जो घरों की इर्द गिर्द सोशल में पाला सामाजिक स्तर से परिवार में घर में रहने वाले जो चिड़िया हैं, वह को बता रहे हैं कि गृह बलि भुजाम, जो घरों के भोजनों को खाने वाले कौए इत्यादि जो पंछी होते हैं, करें के नीडारंभे। नीडारंभे, नीड मने होता है घोंसला, आरंभ मने प्रारंभ करने। जब मेघ आएगा तो अबले तिहा होगा खूब काटा, कहीं कहीं बताओ कहीं पेड़ डाली पर और जगह कुल दिन तो काट ही लिए, लेकिन जब बारिश का मौसम आ जाता है तो छोटी छोटी चिड़ियों के लिए यच कह रहा है कि जब तुम दसाड़ के समीपस्थ जाओगे, दसाड़ के समीप जाओगे, तो दसाड़ में जो गृह बलि भुजाम है, जो घरों के भोजन को खाने वाली छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, वह नीडा आरंभे, वह घोंसले को बनाना प्रारंभ कर देंगी। तिनका जुटा जुटा कर जो घर एक एक ईंट जोड़ कर बनाता है, वो समझता है अपने घर की कीमत। तोड़ना तो आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। कंकड़ जोड़ा जाला तो वही कह रहे हैं कि नीडारंभे, एक एक तिनके से वह अपने घर को घोंसले को बनाना प्रारंभ करेंगे। अब कहाँ बनाना प्रारंभ करेंगे? तो बाबू कह रहे हैं आगे कि आकुलम ग्राम चैत्या, आकुलम ग्राम चैत्या। और आकुलम ग्राम चैत्या को देखा जाए तो इसमें बहुत विद्वानों का अलग अलग मत है। वल्लभ देव जी इसका मत, वल्लभ देव जो कवि हैं वो बताते हैं कि विद्यालय होता है, और मलिनाथ ने गली के वृक्ष को बताया है, और अन्य टीकाकारों ने बताया है कि जैसे चौराहा हो, वृक्ष हो, मंदिर हो, पवित्र मंदिर हो, पवित्र वृक्ष हो इत्यादि स्थानों को वह नीडा आरंभ करते हैं। और सत्य यह है कि जब बरसात का मौसम आता है, जो गृह बलि भुजाम जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, वो अक्सर करके हमारे ग्राम सभा में कोई भी ऐसा ग्राम नहीं है जहाँ पे एक मंदिर न हो, एक देवाला न हो, एक अच्छा वृक्ष आज भी है, पीपल का वृक्ष होता है। उन पीपल के वृक्षों पर, उस मंदिर के बर्जों पर, उस मंदिर के खोपों में ये छोटे छोटे पंछी जो होते हैं, जो घर के भोजन को धारण करने वाले होते हैं, आज भी उसी में घोंसला बनाते हैं बरसात के दौर पर। आम बात है, अगर कोई घर खाली हो, बहुत परदेसियां हैं जो घर बनवा कर चले जाते हैं, बाहर रहते हैं, दिल्ली गुजरात पंजाब जहाँ भी रहते हो, तो उस घर में भी लोग बनाते हैं। तो उसको हम भी ये कह रहे हैं कि आकुलम ग्राम चैत्या का मतलब यही है कि जो मंदिर का परिसर है, जो अच्छे वृक्ष है, जिसमें बड़ा आंधी तूफान आए तो पीपल इतना आसान नहीं है, जमुनी पर थोड़ा बनाएंगे, जमुनिया मार देगा हवा तुरंत गिर जाएगा, तो वह पीपल के वृक्ष पर बनाते हैं, जो प्राचीन पीपल है। और पीपल यहाँ पूजनीय होता है, तो पवित्र पीपल भी मान सकते हैं, प्राचीन प्राचीन पीपल भी मान सकते हैं, और आकुलम मतलब वह पवित्र मंदिर भी हो सकता है। इत्यादि स्थानों पर वह क्या करते हैं, अपने नीडा आरंभे, अपने घोंसले को बनाना प्रारंभ कर देंगी। जब दसाड़ प्रदेश के समीप में तुम जाओगे तो यह कार्य वहां होना शुरू हो जाएगा। पहली लाइन में बताए कि सूची भिन्न अर्थात कलियों के अग्रभाग से खिले हुए केतकी के पुष्पों से पांडु छाया मन पीली क्रांति वाला उपवन के घेरे में घिर जाएगा दसाड़ प्रदेश, इतना सुंदर हो जाएगा। और दूसरा बताया कि गृह बलि भुजा अर्थात घर का भोजन खाने वाले जो छोटी छोटी पंछियां हैं, गौरैया है, मैना है, तोता है, कबूतर है इत्यादि ऐसी पंछियां अपने नीडा आरंभे, अपने घोंसले को बनाना प्रारंभ कर देंगी। कब? तो बता रहे हैं कब नहीं, माफ कीजिए कहाँ, तो कह रहे हैं कि पीपल पे, ग्राम सभा में अगर कोई ऐसा मंदिर है उसके खोपे में, बर्जे पे इत्यादि आप देखते होंगे, अगर ग्राम से हैं, गांव से जुटे हैं, तो अक्सर यहाँ होता है। 2 लाइन में इतना ही कहा। अब तीसरी लाइन और चौथी लाइन में फिर यश क्या कह रहा है कि त्वय्यासन्ने परीड़त फल श्याम जम्बुवनन्ता संपश्यन्ते कतिपय दिन
अस्थाई हंसा दसाड़ा। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए कि त्वय्यासन दसाड़ की दशा को हम देख रहे हैं और दसाड़ की दशा को बता रहा है कैसा कैसा हो जाएगा। तो 2 लाइन में हम लोग समझे। अब तीसरी लाइन में हम देखते हैं कि दसाड़ और कैसा होगा। तो कह रहे हैं कि परिणत फलः श्याम जम्बू वनांता। परिणत फलः श्याम जम्बू वनांता। जामुन के वृक्ष का यहाँ पे वर्णन कर रहा है, गांव देहात को जोड़ करके बता रहा है। आज भी गांव में जामुन के वृक्ष हैं और जामुन का जो वृक्ष होता है वह चाहे कितना भी फल आ जाए, उसमें पुष्प लग जाए, फल आ जाए, लेकिन वो पकता नहीं है। विशेषता उसकी यह, वो पकता नहीं है, वह हरा हरा होता है और हरे हरे कलर में वो बड़ा बड़ा भी आकार हो जाएगा, लेकिन पकेगा नहीं जब तक वह बारिश का पानी नहीं पाता है। चाहे ट्यूबवेल चालू कर ले, चाहे समरसेबल, वह पकता नहीं है। जैसे बारिश का मौसम आ जाए, बारिश का मौसम क्या, बस मेघ बरस दे उसके ऊपर, वह तुरंत वह हरे कलर का जामुन तुरंत सावला सावला हो जाता है, काला काला हो जाता है। तो जब काला हो जाता है तो पूर्ण रूप से पका माना जाता है। तो वही करेगा परिणत फल श्याम जम्बू अनांता। परिणत फल अनाप पूर्ण रूप से पक जाएगा। जब तुम दसाड़ के पास जाओगे, जब तुम्हारा गुरु पानी गिरेगा तो उस पानी गिरने से वह जम्बू के जो फल हैं, जो जामुन के फल है, वह पूर्ण रूप से पक जाएंगे। और जब पूर्ण रूप से पक जाएंगे तो कैसे लगेंगे, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है तो वानांता। वानांता अर्थात जो घेरा हो जाएगा। वहां पे शब्द का अर्थ यह है कि जो वन के किनारे हैं, जो वहां के दसाड़ के जो वन के किनारे हैं, वह सब किनारे सावले सावले जामुन के पके वृक्षों से शोभायमान हो जाएंगे। परिणत फल श्याम जम्बू अनांता। अनांता और इस शब्द को कालिदास जी रघुवंशम में भी प्रयुक्त किए हैं। रघुवंशम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, जो 19 सर्गों में है, तो उसमें भी वानांता शब्द का प्रयोग किए हैं। और वानांता शब्द का अर्थ होता है वन का किनारा। तो जो वन का किनारा है दसाड़ प्रदेश के, वह परिणत फल श्याम अर्थात पके हुए जामुन के पुष्प से, और माफ कीजिएगा जामुन के फल से। तो कहें परिणत फल श्याम जम्बू अर्थात जामुन का जो फल होता है वह हरा होता है, बारिश जैसे गिरती है उसका कलर सावला हो जाता है, काला काला हो जाता है। उस काले काले जामुन के फलों से युक्त वृक्षों वाले दसाड़ प्रदेश का पूरा किनारा मनोशोभायमान हो जाएगा। और आगे कह रहे हैं क्या कि कतिपय दिन अस्थाई हंसा। पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो वह बता रहा था कि बगुले पता नहीं कहाँ तक तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन जो यह हंस मैं तुमको बता रहा हूँ, यह हंस रामगिरी पर्वत से लेकर कैलाश पर्वत तक तुम्हारे आकाश मार्ग में सहाय होंगे, तुम्हारे मित्र होंगे। तो उन हंसों के बारे में कह रहे हैं कि जब पूरा जामुन पक जाएगा और जामुन से पके हुए वनों के किनारे वाला दसाड़ प्रदेश में कतिपय कुछ दिन के लिए अस्थाई हंस भी ठहर जाएंगे। हंस भी ठहर जाएंगे। अब पता ना जामुन खाए खातिर ठहर जाएंगे कि काहे ठहर जाएंगे। और इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, जब नर्मदा और रेवा की नदी का वर्णन हो रहा था, उसमें भी जम्बू के आया था कि जो जामुन के वृक्ष है वह फल गया है और फलने के बाद उसमें जो पत्ती है, उस पत्ती से जो पानी जल छन कर जा रहा है वह भी बहुत फिल्टर का पानी है। हाथी के मध चूने से जिस पानी का तिक्त सुगंध है, कड़क सुगंध है, ऐसे पानी को ले लेना। और फिर कह रहा है कि कतिपय दिन हंसा अस्थाई हंसा अर्थात कुछ दिन के लिए। ऊपर जामुन को पका दिया और नीचे कह रहा है कि कुछ दिन के लिए यह राजहंस भी वहां पे रुक जाएंगे। कुछ दिन के लिए राजहंस क्या करेंगे, रुकेंगे। और जब राजहंस रुकेंगे तो और क्या कहा कि संपश्यन्ते, कतिपय दिन अस्थाई हंसा संपश्यन्ते, कुछ दिन के लिए ठहरेगा। और जब वहां पे जब हंस ठहर जाएंगे तो दसाड़ देश कैसा हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि कतिपय दिन अस्थाई हंसा, कुछ दिन ठहरे हुए हंसों वाला संपश्यन्ते हो जाएगा। तो संपश्यन्ते कैसा हो जाएगा, हंसों के रुकने से उसकी शोभा बढ़ जाएगी। उसके वन के किनारे किनारे जामुन पक जाएंगे, ऐसे उसकी शोभा बढ़ जाएगी। और नीडारंभे जो गृहवली भुजा में है, जो छोटी छोटी चिड़िया हैं, वह अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देंगी। आकुलम माने
मतलब पीपल के वृक्ष पर, चाहे वहाँ मंदिर में, चाहे कहीं भी वो अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देंगे। और केतकी के अग्रभाग से खिले हुए पुष्पों के पांडु छायो मतलब पांडु की पीली क्रांति वाला वह दसाड़ प्रदेश समूहतः, अब आगे कर रहे हैं संपश्यन्ते, समूच रूप से दसाड़ प्रदेश ऐसा हो जाएगा। तो आइए एक बात और देखते हैं कि पांडु छायो पावन वृत्तय केतकी सूचि भिन्न। और यहाँ पे आप लोग जान ही गए हैं कि यहाँ पेड़ संधि तो यह आसन्य दसाड़, जब आप दसाड़ प्रदेश के समीप जाओगे तो कह रहे हैं कि सूचि भिन्न। और सूचि भिन्न को देखा जाए तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सूचि भिन्न में यह सप्तमी तत्पुरुष समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास लगा हुआ है, तो शब्द बना है सूचि भिन्न। और पांडु छायो उपवन वृत्य, अगर पूरा में देखा जाए तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, कहें कि यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रधान है। बहुव्रीहि समास किसके लिए कहा गया है? दसाड़ के लिए। दसाड़ कैसा हो जाएगा? पीली क्रांतियों से उसका उपवन युक्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पांडु छायो पवन वृत्य, पांडु छायो में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि नीडारंभे, नीडारंभे गृहबली भुजाम आकुलम ग्राम चैत्या, तो पहले तो केतकी के पुष्पों से वह पीली का क्रांति वाला हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि जो वहाँ के गृहबली भुजाम है, जो छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, जो घर वाली चिड़ियाएं, जो घरेलू चिड़िया हैं, वह नीडारंभे अपना घोंसला प्रारंभ कर देगी। कहाँ? और वही मंदिर पर अच्छे अच्छे पीपल के पेड़ हैं वहाँ पे। तो नीडा आरंभे, और नीडा आरंभे तय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीडा आरंभे तय। और नीडा आरंभे तय में देखें तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है कि नीडा आरंभे यानी कि अपने घोंसले को बनाना प्रारंभ कर देंगे। कहाँ? आकुलम ग्राम चैत्या। और आकुलम ग्राम चैत्या को देखा जाए तो इसमें चैत्य शब्द को हम बता ही दिए हैं कि भिन्न भिन्न कवियों का भिन्न भिन्न मत है। कोई पीपल के वृक्ष को बताता है, कोई मंदिर को बताता है, कोई मंदिर के छतों को बनाता है। तो ऐसे स्थानों पर, और ये सही बात है, ग्राम सभा में, हमारे ग्रामों में, यहाँ पे जो गाँवी जीवन हम लोग हैं, यहाँ पे ऐसा होता है, आज भी होता है। अब चिड़ियाँ जैसे बारिश का मौसम आ गया है और बारिश के मौसम में सब उसके छज्जे वज्जे में बना देती हैं, कहीं वह कोना वोना रहता है उसमें लोग रहती हैं। तो ये कह रहा है कि गृहबली भुजाम, और गृहबली भुजाम में अगर देखें तो गृहबली भुजाम में अगर बात करें तो यहाँ पे गृह है, गृह, और गृह के साथ इसमें बलि, और बलि के साथ इसमें भुज धातु है, और भुज धातु के साथ किप प्रत्यय किया गया है, तब जाके बना है गृहबली भुजाम। तो जो छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं वह अपना घोंसले को बनाना प्रारंभ कर देगी, पीपल के मंदिर के अर्थी गांव के चौराहे पे कहीं भी वो बनाना प्रारंभ कर देगी। कहाँ है? तो त्वय्या आसन्य दसाड़। इसको देखिए मुख्य रूप है, यही है, विशेष है, यही विशेष और सब इसके विशेषण है। तो जब दसाड़ में जाओगे तो ऐसा ऐसा होगा। फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि परिरत फल श्याम जम्बुवानाम, परिरत फल, और परिरत फल में पके हुए जामुन के वृक्षों वाला वहां पे वतांत माने किनारा वाला हो जाएगा। कौन? दसाड़ प्रदेश है। और यहाँ पे देखा जाए तो यह कह रहे हैं कि त्वयी, त्वयी में तो आप जानेंगे आप, और आसन्ने माने समीप होता है। तो आसन्ने में आ उपसर्ग है, और आ उपसर्ग के बाद इसमें शब्द धातु है, और शब्द धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है आसन्ने। और परिरत फल, परिरत फल में देखें तो यहाँ परि उपसर्ग है, और परि उपसर्ग के साथ इसमें नम धातु है। याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि परिरत में परि उपसर्ग को नम धातु में कत प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है परिरत। आपके इस मतलब जो पेपर हो रहे हैं कंपटीशन वाले, उन पेपरों में इसी तरह पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, कौन सा समास है, इत्यादि प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो इसीलिए हमको जितना एफर्ट, जितना हमारा ज्ञान है, बहुत विद्वान नहीं है, हम विद्यार्थी हैं, जितना हमारा ज्ञान है, इसीलिए हम एक एक बात को अपने सामर्थ्य के अनुसार बताते चल रहा हूँ। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किन शब्दों का कौन सा अर्थ है, कौन सी क्रिया है, कौन सा उपसर्ग है, यह सब विशेष रूप से मुख्य चलेंगे। तो एक एक श्लोक में 5-5 को हम लोग देखेंगे तो 10 श्लोक में 50 होगा, वही 50 का प्रश्नोत्तरी बनता है, वही 50 का प्रश्नोत्तरी बनता है, वही 50 में हम लोग झूमने लगते हैं कि हम प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस सेट आने लगता है। लेकिन यह जब अकेले रहता है तो इसमें 2 को 4 को 5 को अगर आप इसको भी काउंटिंग करते चलते हैं, लिखते चलते हैं, तो अच्छी तैयारी होगी। हमारी समझ से सोच आपकी। तो कह रहे परिरत फल
फल यानी परि उपसर्ग को नम धातु में कत प्रत्यय किया गया तो बना है परिरह। तो पके हुए जामुन के पुष्पों का वका बनाम तो मैंने घेरा वाला हो जाएगा कौन, दसाड़ प्रत्यय। और कह रहे हैं कि संपश्यन्ते कतिपयादीना अस्थायी हंसा दसाड़ा। तो अस्थाई में देखा जाए तो आस्था है और आस्था के साथ इसमें ऋणी प्रत्यय किया गया तो शब्द बना है अस्थाई। हंस माने आप लोग जानते हैं कतिपय माने कुछ दिनों के लिए, संपश्यन्ते यही क्रियापद था संपश्यन्ते। और संपश्यन्ते में सम और सम के साथ इसमें पद धातु है, सम उपसर्ग पूर्वक इसमें पद धातु है। और यह लगता कहाँ है तो लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। संपश्यन्ते लिट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है संपश्यन्ते। और संपश्यन्ते में सम उपसर्ग है पद धातु है। और इसका अर्थ होता है हो जाएगा, हो जाएगा। अर्थ इसका क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो कह रहे हैं कि त्वय्या आसन्ने तुम्हारे समीप आने पे दसाड़ मतलब जो दसाड़ प्रदेश है, दसाड़ देश है, संपश्यन्ते हो जाएगा। अब क्या क्या हो जाएगा उसी को इस पूरे श्लोक में यक्ष मेघ को बतलाया कि जब तुम जाओगे तो केतकी के पुष्पों के घेरों वाला पीली छायों वाला हो जाएगा। वहां के जो छोटे छोटे गृहबली भुजाम हैं, छोटे छोटे पालतू चिड़ियां हैं, वह अपने घोंसले को बनाना प्रारंभ कर देगी। और वहां के जो जामुन हैं वह पक जाएंगे और पक करके वहां के वनों के घेरे वैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे कि काले काले जामुन के पके हुए फल हैं। और उनको देखकर हंस भी कुछ दिन के लिए वहां पे रुक जाएंगे। तो तुम्हारे जाने से दसाड़ प्रदेश ऐसा हो जाएगा, यही बता रहे हैं। त्वय्या आसन्ने दसाड़ संपश्यन्ते तुम्हारे समीप जाने पे दसाड़ प्रदेश ऐसा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ कमी हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो आप तक जाए इसलिए आप दबाइएगा। और सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।